वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित पर्वत और पहाड़ वाला जो टॉपिक है आपका उसको पढ़ने वाले हैं। पर्वत और पहाड़ वाला जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है। जितनी भी चोटियाँ हैं आपकी, पर्वत है, पहाड़ है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको जो भी सवाल मैं करवाने वाला हूँ दोस्तों, ये सभी सवाल आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार के सवाल आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ इनमें से ही उठ के कोई ना कोई सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने वाले हैं, वही इन वीडियोज़ को जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आपके इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्वत और पहाड़। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। तो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों, भारत और एक दूसरा देश है आपका, उसकी बीच की सीमा पर स्थित है। तो वो दूसरा देश आपका कौन सा हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी? 88-48 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 88-48 मीटर हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका पूछा जा सकता है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों, इसका सबसे ऊंचा शिखर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका गुरु शिखर हो जाएगा। अभी आपका कल जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था दोस्तों, अरावली श्रेणी जो है ये आपका कौन से लैंड का भाग है? तो ये आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। किसका भाग है? ये आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर हो जाएगी, जो कि माउंट आबू में स्थित है, और जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी? 1722 मीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है ये आपकी नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है आपकी माउंट एवरेस्ट, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों, ये सवाल आपका बन सकता है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी राजस्थान में स्थित है, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। विंध्यन पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में किस श्रेणी से गिरा है? तो दोस्तों, विंध्याचल पर्वत जो है आपका, ये उत्तर पश्चिम में तो अरावली पर्वत श्रृंखला से गिरा हुआ है, लेकिन ये आपका दक्षिण में कौन सी श्रृंखला से गिरा हुआ है? तो ये आपका विंध्यन है। विंध्यन के ऊपर तो आपकी कौन सी आ जाएगी दोस्तों? अरावली आ जाएगी। नीचे कौन सी हो जाएगी आपकी? सतपुड़ा हो जाएगी। ठीक है, सतपुड़ा आपकी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विंध्याचल आपकी बीच में हो जाएगी, नीचे सतपुड़ा आपकी आ जाएगी, और ऊपर आपकी कौन सी आ जाएगी? अरावली पर्वतमाला आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है। इंपॉर्टेंट सवाल है। पश्चिमी घाट का आपसे पूछा जाए या दक्षिणी भारत का पूछा जाए, तो पश्चिमी घाट या दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा शिखर आपका कौन सा हो जाएगा? अनाईमुड़ी हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अनाईमुड़ी आपको ध्यान रखना है, ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पश्चिमी घाट का सबसे उच्चतम शिखर आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो लघुत्तर हिमालय पर्वत जो है दोस्तों, उसकी सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी पीर पंजाल पर्वतमाला हो जाएगी। यहाँ पर लघु हिमालय की बात की जा रही है दोस्तों। तो पीर पंजाल पर्वतमाला जो है ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लघु हिमालय में आपकी पीर पंजाल आती है, आपकी दोस्तों धौलाधर आती है, और महाभारत भी आती है, लेकिन पीर पंजाल जो है ये आपकी सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? अनाईमुड़ी हो जाएगी। और दक्षिण भारत की भी पूछी जाए सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका अनाईमुड़ी हो जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, अनाईमुड़ी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बरसोत पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। तो बरसोत पर्वतों में निम्नतर खंड आपके होस्ट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान जो है उसकी एक अनोखी विशेषता क्या हो जाएगी? काली मिट्टी का क्षेत्र हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है दोस्तों। दक्कन ट्रैप इसे कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग है। अब ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हिमालय या हिमाद्री जिसे कहा जाता है कि सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6000 मीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हिमालय के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी? 6000 मीटर हो जाएगी।
वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। तो पूरी तरह से जो भारत में स्थित है आपका वो कौन सा हो जाएगा, आपका कंचनजंगा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो कि पूरी तरीके से आपका भारत में स्थित है, तो वो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी किसे माना जाता है दोस्तों, K2 को माना जाता है। किसको माना जाता है, K2 को माना जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से भारत में स्थित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पूरी तरीके से भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगी, जो कि आपकी सिक्किम में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है, तो कराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट K2 हो जाएगी। K2 जिसे गोडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी वैसे K2 है, ये आपको ध्यान रखना है नॉर्मली पूछा जाए तो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पूरी तरह से भारत में स्थित, तो वो कंचनजंगा हो जाएगी। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। K2 जो है इसे गोडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये सवाल आपका LDC एग्जाम में पूछा गया था। अगला पॉइंट देखिए, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। तो पोनमुडी जो है दोस्तों, ये दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर में स्थित है, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर हो जाएगा, आपका तिरुवनंतपुरम में हो जाएगा। वह घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में आपकी अराकू स्थित नहीं है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है, तो प्राचीनतम पर्वत आपका अरावली हो जाएगा। अगर आपसे नवीनतम पूछा जाए तो हिमालय हो जाएगा, प्राचीनतम पूछा जाए तो अरावली हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है, तो केरल में स्थित आपकी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, अनाईमुडी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अनाईमुडी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, वह भारतीय पर्वतीय चोटी जिसकी ऊंचाई सबसे कम है, तो सबसे कम ऊंचाई वाली ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मुकुट पर्वत हो जाएगा आपका, ठीक है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। ये किसके बीच सीमा पर स्थित है, तो ये भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आपकी माउंट एवरेस्ट जो थी दोस्तों, वो आपकी नेपाल और तिब्बत के मध्य स्थित थी, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि कंचनजंगा जो है ये भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कंचनजंगा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरी तरीके से आपके भारत में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वह पर्वतीय स्थान जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, तो वह पर्वतीय स्थान जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, ये आपका ऊटी हो जाएगा दोस्तों। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। तो दोस्तों उत्तरी अंडमान का जो उच्चतम बिंदु है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल पीक हो जाएगी। तो सेंट्रल पीक जो है ये आपकी दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी किस में स्थित है दोस्तों, तो ये आपकी उत्तरी अंडमान में स्थित है। देखो अंडमान निकोबार जो है वो भी आपके 4 भागों में विभाजित है। एक तो आपका उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान, फिर आपका आता है दक्षिण अंडमान, फिर आपका आता है लिटिल अंडमान। तो 4 अंडमान है। तो उसमें से अगर आपसे पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी पहले वाले में ये स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, भारत हिंदू कुश पर्वतमाला श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो भारत हिंदू कुश पर्वतमाला श्रृंखला से घिरा हुआ है उत्तर पश्चिम में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये किसका भाग हो जाएगा, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपका दोस्तों अराकान योमा पर्वतमाला जो है उसका आपातिक भाग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इमरजेंट पार्ट अराकान योमा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अराकान योमा जो है दोस्तों पर्वतमाला उसका भाग हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये सवाल दोस्तों आपका 2022 में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रेणी तो आपकी माउंट आबू हिल स्टेशन में हो जाएगी। मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है, तो जैंतिया। तो ये जैंतिया आपकी मेघालय में पाई जाती है। अभी हम पढ़ेंगे गारो खासी जैंतिया। तो जैंतिया जो है ये आपकी दोस्तों मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैंतिया। तो जैंतिया एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है और एक जनजाति का नाम भी है, और ये कहाँ पर हो जाएगी, आपकी मेघालय में हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए, हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच में है और चौड़ाई है, तो चौड़ाई इसकी 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका हिमालय आता है, फिर आपका लघु हिमालय आता है, वरद हिमालय के बाद में लघु हिमालय, फिर आपका शिवालिक हिमालय आता है। तो शिवालिक हिमालय जो है वो सबसे कटाफटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई अगर आपसे पूछी जाए तो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है। तो महान हिमालय
या जिसे आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला हो जाएगी। ठीक है, वरद हिमालय, ये आपको ध्यान रखना है। तो महान हिमालय से कहा जाएगा, आंतरिक हिमालय कहा जाएगा, हिमाद्री कहा जाएगा। तो ये किसे कहा जाएगा? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को कहा जाता है। तारामती चोटी स्थित है, तो तारामती चोटी आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए तो तारामती चोटी आपकी महाराष्ट्र में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तारामती आपकी कहाँ पर हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इलायची की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर हो जाएगी? केरल में हो जाएगी। ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ केरल में हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो पश्चिमी घाट है उनको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें किस नाम से जाना जाएगा? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय की कामेट चोटी, तो कामेट चोटी जो है दोस्तों, कामेट पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कामेट जो है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, यूके में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिमालय की जो कामेट चोटी है ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी यूके में हो जाएगी, उत्तराखंड में हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, भारत का वह राज्य जो नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन यानी मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा। तो भारत का ऐसा राज्य जो नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित हुआ है और जिसे मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है, तो इसको इसी तरीके से ध्यान रख लेना दोस्तों। म से आपका मोलासिस हो जाएगा और म से आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो डोडा बेटा जो है दोस्तों ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी हो जाएगी दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है ये आपकी दक्षिणी भारत में स्थित है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? डोडा बेटा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से गिरी हुई है। तो अभी मैंने आपको बताया था सतपुड़ा से गिरी हुई है, अरावली से गिरी हुई है, ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला हो जाएगी। सबसे पहले अरावली आपकी आ जाएगी, फिर विंध्याचल आ जाती है, फिर आपकी सतपुड़ा आ जाती है। तो सतपुड़ा ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये आपकी अरावली हो जाएगी और ये आपकी विंध्याचल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अभी इनके बीच में नदियाँ भी आएगी तो उनके बारे में भी देखेंगे हम। मासिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और ये स्थित है। तो मासिन राम आपका दोस्तों खासी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपका? मासिन राम जो है ये खासी पहाड़ियों में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। मासिन राम आपका कहाँ पर स्थित है? तो पर्टिकुलर अगर आपसे पहाड़ी पूछी जाए तो खासी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कहा जाता है। तो सतलज और काली नदियों के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे क्या कहा जाएगा? कुमाऊं हिमालय कहा जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4-5 नदियाँ होती है, वो आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो सतलज और काली नदियों के बीच का जो भाग है उसे कुमाऊं कहा जाता है। यहाँ पर होता है एक तो आपकी सिंधु होती है, सिंधु सतलज काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये 5 नदी आपको ध्यान रखनी होती है। अब इनके बीच के पार्ट होते हैं, जैसे सिंधु और सतलज के बीच का जो पार्ट है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? पंजाब हिमालय कहा जाएगा। सतलज और काली के मध्य का जो भाग है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाएगा? कुमाऊं हिमालय कहा जाएगा। और काली और तिस्ता के बीच में जो है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है उसे असम हिमालय कहा जाता है। तो ये 4 हिमालय कभी कभार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कौन सा स्थित है, इन दोनों नदियों के बीच में आपका कौन सा स्थित है, ये पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा राज्य में स्थित है, तो ओडिशा राज्य में आपकी देवमाली चोटी स्थित है दोस्तों। देवमाली चोटी आपकी कहाँ पर स्थित है? देवमाली चोटी जो है ये आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछी जा सकती है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ओडिशा में स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ और देवमाली की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ओडिशा में हो जाएगी। छोटा नागपुर पठार भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये आपका छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा? झारखंड राज्य में हो जाएगा। हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है, तो कामेट जो है दोस्तों ये आपकी भारत में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो निम्न हिमालय यानी जिसे लघु हिमालय कहा जाता है दोस्तों, तो इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला आपकी पीर पंजाल हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसे केटू के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में बनेगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपकी 8848 है दोस्तों। ठीक है, जबकि माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी? तो 8611 मीटर हो जाएगी। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना आप। ठीक है, 8611 मीटर ये ऊंचाई आपकी कभी भी एग्जाम में टपक सकती है। ठीक है, और मासिन राम आपका कहाँ पर था दोस्तों? खासी में था। तो खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? मेघालय के पठार में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? मेघालय में हो जाएगी। तो गारो, खासी, जयंतिया
ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? गारो खासी जयंती आपकी दोस्तों मेघालय में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई आपकी 8,611 मीटर हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो कंचनजंगा आपकी सिक्किम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरी तरीके से भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। वैसे आपकी केटू जो है उसको सर्वोच्च चोटी माना जाता है भारत की। साल तोरो कांगरी घाटी सीमा पर स्थित है, तो साल तोरो कांगरी घाटी जो है दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साल तोरो कांगरी घाटी जो है ये आपकी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, साल तोरो कांगरी घाटी। अगला पॉइंट देखिए, कामेट, नामचा बरुआ, गुरला मांदथा नाम है, तो ये किसके नाम है? नामचा बरुआ, कामेट, ये आपकी दोस्तों पर्वतीय चोटियों के नाम है, हिमालय की पर्वत चोटियों की, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो महाराष्ट्र राज्य से अरावली पर्वतमाला का कोई संबंध नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, 2020 में आयोजित एक आभासी वर्चुअल समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी थी? तो ये आपकी 29,031.69 फीट थी ये, ठीक है। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, बट हो सकता है कभी कभार आपको एग्जाम में फिट में भी पूछ लिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है लगभग 29,000 फीट के आसपास है। हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है, तो हिमालय पर्वतमाला को दोस्तों हिमाचल में, हिमाद्री में और शिवालिक में विभाजित किया गया है। यानी कि एक तो आपका वरद हिमालय हो जाएगा, एक आपका लघु हिमालय हो जाएगा और एक आपका शिवालिक हिमालय हो जाएगा। तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो हिंदुकुश पर्वत जो है दोस्तों इसकी सर्वोच्च चोटी आपकी तिरिचमीर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तिरिचमीर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकती है ये आपके लिए। हिंदुकुश पर्वत की सर्वोच्च चोटी आपकी तिरिचमीर हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला एक भाग है, तो धौलाधर मैंने अभी आपको बताया था, धौलाधर पर्वतमाला जो है ये आपका मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय का भाग है, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधर और आपकी महाभारत ये आपकी लघु हिमालय का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ हो जाएगी, जो कि कहाँ पर स्थित है? एमपी में स्थित है। ये पिछली बार पटवार के एग्जाम में पूछी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, खासी पहाड़ियों पर स्थित है, तो खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये मेघालय या शिलोंग के पठार पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, खासी की पहाड़ियाँ। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ी की चोटी का नाम डोडा बेटा है, तो नीलगिरी की पहाड़ी का नाम डोडा बेटा हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। इसकी ऊंचाई आप एक बार मेरे को कमेंट करके बताना दोस्तों। डोडा बेटा जो है इसकी ऊंचाई मुझे लगता है एग्जाम में पूछी जा सकती है, 26-37 मीटर के आसपास शायद इसकी ऊंचाई है, एक बार कमेंट करके बताना। शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 26-37 है, फिर भी एक बार कमेंट करके बताना दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है, तो व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण कौन करेगी? विंध्याचल पर्वतमाला करेगी। तो कभी भी आपसे पूछा जाए राजस्थान के अंदर जो जल विभाजक का काम करती है वो तो अरावली करती है, लेकिन भारत के अंदर दोस्तों जल विभाजक का काम या दो भागों में बांटने का काम कौन करेगी? ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला करेगी। यानी राजस्थान में अरावली करती है और भारत में देखा जाए तो विंध्याचल पर्वतमाला करती है। हिमालयन यू पाया जाता है, तो हिमालयन यू पाया जाता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयन यू जो होता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये आपकी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में स्थित आपकी इस तरीके से भारत है आपका, और इस तरीके से आपकी दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत आपका तिब्बत में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी? आपकी गुजरात में हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गिरनार की पहाड़ियाँ आपकी गुजरात में हो जाएगी, और ये आपकी केसर आमों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। केसर आमों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है ये आपका दोस्तों गिरनार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गिरनार की पहाड़ियाँ आपकी गुजरात में हो जाएगी, पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये दोस्तों आपके केसर आमों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में वो पहाड़ी जिसको ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है, तो ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगी। पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ियाँ नहीं हैं, तो पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ियाँ नहीं है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, ये आपकी पूर्वी घाट से संबंधित है, ये आपकी पूर्वी घाट से संबंधित है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, रायसीना हिल स्थित है, तो रायसीना हिल तो आपको पता होगा, ये तो आपका दिल्ली में स्थित है, ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, ठीक है। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं, तो भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं उत्तरी पहाड़। उत्तरी पहाड़ जो है दोस्तों ये भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से हिस्सा था, तो दोस्तों पूर्वी भारत की पहाड़ी
पट्टी जिसे मेघालय कहा जाता है, ये मूल रूप से किसका हिस्सा था? तो ये असम का हिस्सा था। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये किसका हिस्सा था? मूल रूप से मेघालय आपका असम का हिस्सा था दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग भारी हिमालय है जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिणी भाग यानी भारी भाग जो है वो आपका शिवालिक रेंज हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। पर्वत श्रृंखलाओं में से के सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अरावली पर्वतमाला भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो सेवराई की पहाड़ियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेवराई की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर स्थित है? सीधा सा सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी तमिलनाडु में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तमिलनाडु में आपकी सेवराई की पहाड़ियाँ हो जाएगी। अब जब ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों, केरल ऑप्शन में दिया जाता है, आपका तेलंगाना ऑप्शन में दिया जाएगा, आपको आंध्र प्रदेश ऑप्शन में दिया जाएगा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, झारखंड के रांची जिले में स्थित है। तो झारखंड के रांची जिले में आपकी टैगोर की पहाड़ियाँ स्थित है। टैगोर की पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो टैगोर की पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? झारखंड के रांची जिले में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, रांची को टेक करो, इस तरीके से याद रख सकते हो आप। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है, तो उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ उन्हें पूर्वांचल कहा जाएगा। भारत की नवीनतम वलित पर्वतमाला हिमालय हो जाएगी, और प्राचीनतम पूछी जाए तो अरावली हो जाएगी। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड लेवल का सवाल है, लेकिन ध्यान रखना है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बेसिक सा सवाल है, क्योंकि RSMSS भी कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी दे सकती है। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी गोडविन ऑस्टिन हो जाएगी, जिसे केटू के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। माउंट कंचनजंगा पर्वत है, तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। तो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है, ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो ये मैंने आपको बताया था। तो ये वाला यहाँ पर पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र यानी कि दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र ये इसकी सहायक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी तिस्ता हो जाएगी, तो इनके मध्य में आपका कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय हो जाएगा। जबकि काली और तिस्ता के मध्य में पूछा जाए तो यहाँ पर आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। यहाँ पर नेपाल हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जाए तो कुमाऊँ हो जाएगा। सिंधु, सतलज और काली के बीच में पूछा जाए तो कुमाऊँ हो जाएगा, और सिंधु सतलज के बीच में आपका पंजाब हिमालय हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को कहा जाता है। तो दोस्तों लघु हिमालय और बाहरी हिमालय यानी शिवालिक, तो के बीच का जो सपाट मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। ठीक है, और ये दून के नाम पर ही नाम पड़ा है, जैसे देहरादून, इस तरीके से, तो दून कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, वह श्रृंखला जो एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है, तो ये आपकी जास्कर श्रृंखला हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। लद्दाख को कश्मीर की घाटी से और चिनाब नदी से अलग करती है, तो जास्कर श्रृंखला हो जाएगी। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? नीलगिरी पर्वत हो जाएंगे। तो अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण आपके कौन से हो जाएंगे दोस्तों? नीलगिरी पर्वत हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर आपका माउंट कंचनजंगा हो जाएगा, ये बता चुका हूं मैं, ये तीसरा है सबसे ऊंचा। अगला पॉइंट देखिए, भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला यानी नवीनतम पर्वत श्रृंखला आपकी हिमालय हो जाएगी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है हिमालय में त्रिशूल शिखर। ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय में त्रिशूल शिखर जो है ये आपका उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में स्थित है। ये बागेश्वर MP वाला नहीं है, ये उत्तराखंड वाला है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। तो भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला आपकी कौन सी हो जाएगी? अब यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है कौन सी दक्षिण की सबसे ऊंची है, यहाँ पर पूछा गया है सबसे दक्षिण पहाड़ी श्रृंखला है। तो सबसे दक्षिण में आपकी इलायची यानी कार्डेमम की पहाड़ी आ जाएगी दोस्तों। इलायची की पहाड़ियाँ कार्डेमम की पहाड़ी आ जाएगी, जो कि आपकी केरल में स्थित थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और सबसे दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी होगी। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों, इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी हो जाएगी? पीर पंजाल हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें दोस्तों, इनको दोस्तों खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। ये हम खनिज में पढ़ेंगे अलग से। अगला पॉइंट देखिए, यह एक बरसोंत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। यह सभी कथन संबंधित है। तो ये पश्चिमी घाट से संबंधित है आपके।
अक्साई चीन का भाग है, तो अक्साई चीन का भाग है आपका लद्दाख पठार, ये आपको ध्यान रखना है। लद्दाख पठार जो है दोस्तों ये अक्साई चीन का भाग है, ये आपसे पूछा जा सकता है। हिमालय पर्यायवाची है, तो ये महान हिमालय का पर्यायवाची हो जाएगा आपका। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह है, तो कुल्लू घाटी जो है दोस्तों ये आपकी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल। तो धौलाधर और पीर पंजाल लघु हिमालय का भाग है और इसमें ही आपकी कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल्लू घाटी जो है पर्वत श्रेणी ये आपकी लघु हिमालय में हो जाएगी और ये आपकी धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है, तो उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर आपका नंदा देवी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो यूके यानी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी आपकी नंदा देवी चोटी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वह है, तो कार्डेमम पहाड़ियाँ अभी हमने डिस्कस करी थी दोस्तों, ये केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्डेमम की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। नंगा पर्वत अवस्थित है, तो नंगा पर्वत कहाँ पर हो जाएगा आपका, जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। नंगा पर्वत कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लघु हिमकाल माना गया है, तो लघु हिमकाल किसको माना गया है दोस्तों, तो 1650 ईस्वी से लेके 1870 ईस्वी, 1650 से लेके आपकी 1870 ईस्वी जो है इसे लघु हिमकाल माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 1650 से 1870 को लघु हिमकाल माना गया है। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में अवस्थित है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो हो जाएगी, अब देखो ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। शिवालिक जो है वो भी हिमालय का भाग है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वरद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक सबसे नया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित है, तो ये लघु हिमालय में अवस्थित है। यह सवाल आपका बन सकता है दोस्तों। नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य में स्थित है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक तो आपकी अरावली आती है, फिर विंध्याचल आती है, फिर आपकी कौन सी आती है, सतपुड़ा आती है, सतपुड़ा आती है। तो सतपुड़ा जो है दोस्तों ये आपकी नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा और तापी नदियों के बीच में आपकी सतपुड़ा स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। बाकी अभी नर्मदा के बीच में और एक और नदी आपकी आ जाएगी, उसके बीच में आपकी विंध्याचल स्थित है। तो अगला पॉइंट देखिए, मैकाल रेंज स्थित है, तो मैकाल रेंज आपकी कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो मैकाल रेंज कहाँ पर हो जाएगी आपकी, छत्तीसगढ़ में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और तापी नदियों के बीच में आपकी सतपुड़ा हो जाएगी। मैकाल रेंज आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मैकाल कहाँ पर हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, तो जास्कर और लद्दाख के मध्य में आपकी लेह अवस्थित है दोस्तों, लेह अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जास्कर और लद्दाख के मध्य में देखो ये 3 श्रेणियाँ हैं, वो आपको ध्यान रखना है। कलेजा से, कलेजा से ध्यान रखिए दोस्तों। कलेजा जो आपकी वरद हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ, तो क से तो आपकी कराकोरम हो जाएगी, ल से आपकी लद्दाख हो जाएगी, जा से आपकी जास्कर हो जाएगी। कराकोरम और जो आपकी लद्दाख है इसको श्योक नदी अलग करती है दोस्तों, ठीक है। दोनों पर्वत श्रेणियों को श्योक नदी अलग करती है। और लद्दाख और जास्कर जो है दोस्तों इसको आपकी कौन सी नदी अलग करती है, तो इसको आपकी दोस्तों सिंधु नदी अलग करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर श्योक नदी अलग करती है, यहाँ पर सिंधु नदी अलग करती है आपकी लद्दाख और जास्कर को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्रम से। कलेजा, कलेजा से ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कलेजा का टुकड़ा, तो कलेजा से आप ध्यान रखिए। अगला पॉइंट देखिए, धिनोधर पहाड़ियाँ भारतीय राज्य में स्थित है, तो धिनोधर पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो ये गुजरात राज्य में हो जाएगी। धिनोधर पहाड़ी आपकी गुजरात राज्य में हो जाएगी, ठीक है। धिनोधर पहाड़ियाँ का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो है दोस्तों ये आपकी पश्चिमी घाट का हिस्सा हो जाएगी। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आपकी पश्चिमी घाट का हिस्सा हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है, तो ये तो आपकी राजस्थान में हो जाएगी। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ पर फैली हुई है, तो ये एमपी में फैली हुई है। महादेव की पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, एमपी में हो जाएगी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, तो ये इसको महान हिमालय के नाम से जाना जाएगा। जो सुदूर उत्तरी है यानी पहला भाग जो है उसे महान हिमालय वरद हिमालय कहा जाएगा। बामुनी पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली हुई है, तो बामुनी की पहाड़ियाँ असम में हो जाएगी दोस्तों। बामुनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी, आपकी असम में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, वह पर्वत शिखर जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के संगाई श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है, तो ये आपका माउंट सारामती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, माउंट सारामती हो जाएगा दोस्तों। तो नागालैंड और म्यांमार के संगाई श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है, तो ये सारामती हो जाएगी आपकी, सारामती चोटी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड और म्यांमार
पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में भारत को आबद्ध करते हैं तो तरुणवलित पर्वत। राज्य में संत्रुजय पहाड़ी स्थित है, तो संत्रुजय पहाड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। संत्रुजय पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? गुजरात में हो जाएगी। हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी है, तो संत्रुजय याद रह जाएगी, गुजरात में हो जाएगी। हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? आपकी शिवालिक हो जाएगी, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। वरद, फिर लघु, फिर आपकी शिवालिक। असम में स्थित पहाड़ी है, तो कार्बी एंगलोंग का पठार जो है दोस्तों, कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियाँ, तो कार्बी एंगलोंग की पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? असम में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी? आपकी असम में हो जाएगी, ठीक है। हिल स्टेशन, पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है, तो दार्जिलिंग जो है ये आपका मध्य हिमालय में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये जितनी भी घूमने फिरने वाली चीज़ें हैं ये आपकी मध्य हिमालय में ही है लगभग, तो आपकी दार्जिलिंग हिल स्टेशन जो है ये मध्य हिमालय में स्थित है। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तो लघु हिमालय जो है दोस्तों इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लघु हिमालय को। श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो धौलागिरी जो है दोस्तों इसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक तो आपकी धौलाधर हो जाएगी, धौलाधर अलग है दोस्तों, धौलाधर जो है ये तो आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है शायद, और धौलागिरी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये नेपाल में हो जाएगी शायद, एक बार कंफर्म कर लेना। तो श्वेत पर्वत जो है ये आपकी धौलागिरी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये दोनों चोटियाँ अलग अलग है, धौलाधर अलग है, धौलागिरी अलग है। तो श्वेत पर्वत किसको कहा जाएगा? धौलागिरी को कहा जाएगा। अब अगर ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल गया तो क्या करोगे दोस्तों, क्योंकि ये आपके नोट्स में नहीं होगा। तो श्वेत पर्वत किसे कहा जाएगा? तो ये धौलागिरी को कहा जाएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, तो अरावली हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। शहर में नीलांचल हिल्स है, तो नीलांचल हिल्स आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये गुवाहाटी असम में हो जाएगी। नीलांचल हिल्स कहाँ पर हो जाएगी? आपकी गुवाहाटी असम में हो जाएगी दोस्तों। माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जोपुनो दोस्तों, माउंट जोपुनो जो है ये आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है आपकी माउंट जोपुनो, ये आपको ध्यान रखना है। जोपुनो सिक्किम में हो जाएगी। आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो नगरी पर्वत श्रृंखला आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। लद्दाख के बीच स्थित है, तो लद्दाख के बीच में मैंने आपको बता दिया दोस्तों। एक तो मैंने कलेजा से ध्यान रखना है दोस्तों, कलेजा, तो कलेजा, तो लद्दाख आ गया यहाँ पर आपका, ठीक है। कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, तो कराकोरम और जास्कर के मध्य में आपका लद्दाख स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा बेसिक सवाल आपको गलत नहीं करना है, कलेजा से ध्यान रख लेना। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं, तो हिमालय की जो ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं होती है वहाँ पर घास के विशाल मैदान होते हैं, उन्हें बुग्याल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को नेपाल जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अराकान योमा स्थित है, तो अराकान योमा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपकी म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपकी? अराकान योमा जो है ये आपकी म्यांमार में स्थित है, और ये आपकी इंपॉर्टेंट भी है। भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है, तो केटू पर्वत जो है दोस्तों ये भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है, केटू, गोडविन ऑस्टिन। कुमाऊं हिमालय दो नदियों के बीच स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय जो है दोस्तों, हिमालय जो है ये आपका सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है वापस सतलज और काली के मध्य में कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला आपकी भारत के 10 राज्यों में हो जाएगी, ठीक है। धौलाधर श्रृंखला श्रेणी का हिस्सा है, तो धौलाधर आपकी लघु हिमालय का हिस्सा है दोस्तों। किसका हिस्सा हो जाएगी? लघु हिमालय का हिस्सा हो जाएगी। पटकाई भूमि पहाड़ियाँ स्थित है, तो पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ आपकी भारत के पूर्वी भाग में हो जाएगी दोस्तों। कहाँ पर हो जाएगी? पूर्वी भाग में हो जाएगी। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर पहाड़ी पर स्थित है, तो ये अनंतगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है आपकी बोरा गुफाएं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। और हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है 85-98 मीटर हो जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। तो कंचनजंगा जो है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 85-98। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक ही डिस्कस करेंगे, बाकी के जो भी पर्वत और पठार से संबंधित क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।